हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। लेकिन आज की वीडियो हमारी होगी आरजू काज़मी जो हैं वो रोहित सरदाना जी के ऊपर बात कर रही हैं। सो इस वीडियो को चलकर देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर बात करेंगे और जानते हैं कि ये क्या कह रही हैं और आई डोंट नो क्या कह रही हैं। एनीवेज चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रोहित सरदाना जो कि इंडियन टीवी पे एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है और आप सब जानते हैं कि वो आज तक चैनल पे आया करते थे और इंडिया टुडे और आज तक जो ग्रुप है वहाँ पे वो एंकर पर्सन के तौर पे काम करते थे। ही वॉज अ सीनियर जर्नलिस्ट और मैंने उनके साथ कुछ शोज भी किए हैं और बहुत अच्छा लगा उनके साथ शो अटेंड करके और शो में डिबेट करके और उनकी आज मैं देख रही थी कि आज न्यूज़ आई कि रोहित जी की आज कोविड की वजह से डेथ हो गई है और हार्ट अटैक भी उनको हुआ था सुबह में, जो कि आप कह सकते हैं कि हार्ट फेलियर होगा या हार्ट अटैक, और उसकी वजह से जो है वो रोहित जी की आज डेथ हो गई है। और आई विश और कि खुदा करे कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और बहुत अफसोस हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई दोस्त चला गया हो, अपना कोई, जाहिर है मैं उनको जानती थी, मैं उनसे उनके साथ 3-4 बार जो है वो डिबेट्स में, जैसे मैंने बताया, मैं गई हूँ। तो एक आपका एक ताल्लुक सा बन जाता है जब आप डिबेट्स जाहिर सी में बात लोगों है। के साथ बात करते हैं, चाहे आप लड़ ही क्यों ना रहे हों। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये भी देखकर कि बहुत से लोगों ने, जो कि मेजॉरिटी तो खैर इंडिया से ही थे, लेकिन उन्होंने जो है वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं वो रोहित जी की डेथ को, जो कि बड़े क्या? अफसोस की बात है। हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात तो उन्होंने कभी की हो जो आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हो, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसी बात उनकी कोई देखी नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बहुत ज्यादा बोला हो या कुछ, क्योंकि हम लोग तो कहाँ इंडिया से आते हैं पाकिस्तान ऐसे लोग? डिबेट्स में ही जाया करते थे और ऑब्वियसली वहां पे तो यही हो रहा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाई जा रही होती हैं, या फिर ये एक बात होती है कि ये हो गया, वो कर दिया पाकिस्तान ने, और हम बैठ के उस सारी बातों को अपनी तरफ से डिफेंड कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। तो जाहिर है हमें तो इस तरह की बातों की आदत होती है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट या हमारे पैनलिस्ट दोस्त जो हैं भारत से, वो कभी कभी हमें ठीक बात भी बता रहे होते हैं और बिल्कुल। हमें उसको बहरहाल इनकार ही करना होता है, लेकिन कभी कभी हमें मान भी जाना चाहिए और उन चीज़ों को, पाकिस्तान को सही भी कर लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बात की बेस पर कि वो कोई, या वो किसी के अगेंस्ट बात करते थे या किसी गलती की तरफ इशारा करते थे, हो सकता है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, हो सकता है रोहित जी जाहिर ने सी भी बात है। कई बार गलत तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया हो, चाहे वो पाकिस्तान को करते होंगे या हो सकता है इंडियन मुस्लिम्स को करते होंगे, क्योंकि मैं जैसे कहा कि मैंने देखा नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये जरूर मैंने देखा है कि ट्विटर पे बेशुमार ऐसी ट्वीट्स आई हैं जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि रोहित जी अब हम लोगों में नहीं है। बहुत अफसोस होता है और कौन लोग हैं ऐसे इस तरह की सोच रखने वालों पे मुझे अफसोस होता गंदे है, लोग? क्योंकि आप किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं कैसे? कि आप ये सोचें कि वो इंसान दुनिया में ही ना रहे। आपने कभी सोचा है कि हो सकता है उनका उनका अपना, जैसे मैंने कहा, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कुछ भी कह सकते थे, कोई भी बात कर बिल्कुल। सकते थे, आप डिफेंड करें। अगर आपको उनकी डिफेंड कोई बात करें। बुरी लगी है, आप उससे कह दें कि डिनाई कर दें, आप बात करें, आप डिफेंड करें अपने आप को। लेकिन बिल्कुल। किसी के लिए ये अपने दिल में ये ख्वाहिश रखना कि वो इंसान दुनिया में ही ना रहे, और अगर उस इंसान के साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसको, बजाय अफसोस करने के, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आप अफसोस नहीं करना चाहते, मत कीजिए, मत कोई कीजिए। आपको फोर्स नहीं कर रहा
कि आप रोहित जी के लिए अफसोस कीजिए, लेकिन कम से कम सेलिब्रेट तो ना कीजिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म और आनी बल्कि चाहिए। उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जो इस तरह की बिल्कुल किसी के साथ हादसा हो और वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं, ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से ये कोविड फैला हुआ है और जिस तरह से कोरोना वायरस से लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, लोगों के पास मेडिसिन नहीं है, लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, तो ये चीज तो किसी के भी साथ हो सकती है। आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस वक्त, आप में से भी किसी को हो सकता है, मुझे भी हो सकता है मैं 5 मिनट बाद मुझे भी हो जाए कुछ। तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग जो ये बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं रोहित जी की डेथ को और बड़ा वहां पे ट्विटर पे शादियाने बजा रहे हैं खुशी के, कल को उनको या उनके किसी ऐसे को जिसको वो प्यार करते हैं उसको नहीं हो जाएगा। इसलिए थोड़े से इंसान बने। कहाँ चली गई है हम लोगों की इंसानियत? क्या हो गया है लोगों को? मुझे तो हैरत होती है देख करके किस तरह की हेट स्पीचेस करते हैं, किस तरह की, यानी और तो और वीडियोस भी बना के डाल देते हैं किसी के बारे में, कुछ भी कहेंगे और अपनी बात के लिए इतने इतने अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप एक तो किसी के लिए झूठ बोल रहे हैं, किसी के लिए गलत बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे लगा रहे हैं कि जी ये देखें, ये तो फलां है और ये तो उस एजेंसी के हैं, या ये तो ये है तो वो है। कुछ तो ऊपर वाले का खौफ करें। ऊपर वाला तो सभी का है ना। आप चाहे उसको किसी भी शक्ल में मानते हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो मर्जी आप हैं, लेकिन हर एक का कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट ऊपर वाले का हर रिलीजन में है। और हर रिलीजन ये भी बताता है कि जी आप कोई किसी के लिए बुरा मत सोचें, किसी के लिए बुरा मत बोलें, किसी के लिए इस हद तक मत जाएं कि आप उसके मर जाने के बाद भी आप उसको बुरा भला कह रहे हैं। कुछ तो इंसानियत रहने दें इंसानों के अंदर। बहुत अफसोस है मुझे, सारे ट्वीट्स देख के भी मुझे बहुत अफसोस है। और सबसे बड़ा तो ये कि आज जैसे मैंने रोहित जी की न्यूज़ देखी उससे बहुत दुख हुआ, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। लास्ट शो जो मैंने उनके साथ किया था वो बस उसमें, बल्कि मैं अभी भी घर में ये उस लास्ट शो के मैंने स्क्रीनशॉट एक बना के रखा था। ये कुछ मंथ्स बैक जो है वो मैंने रोहित जी के साथ एक शो किया था, उसमें चीमा साहब भी थे, और मैं आज भी हंसा करती हूँ और बताती थी अपने घर में और अपने दोस्तों को कि चीमा साहब किसी बात के ऊपर कोई कमेंट कर रहे थे, और एज यूजुअल जैसे कि चीमा साहब बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को, जो उन्हें करना भी चाहिए, बिल्कुल उनका राइट है, तो वो कर रहे थे। और रोहित जी ने कहा कि चीमा साहब आप मुझे बता रहे हैं सही बात या मैं आरजू से पूछूं? और उस पर मैं एज यूजुअल में हंस पड़ी थी। और चीमा साहब ने कहा नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप आरजू से क्यों पूछेंगे? अच्छा चले पूछ लें। तो वो बहुत खूबसूरत एक वो फ्रेम बना था और बहुत सब लोग हंसे थे, और कितना एक खूबसूरत सा एक शो था ये, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि वरिष्ठ पत्रकार रोहित सैदना जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये खबर सुनकर हमारे हृदय करुणा से भर गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं मानवता के दुश्मन जो इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। इस बात पर वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, आरजू जी ने आपको बताया होगा। लेकिन इसके साथ ही हम बात करेंगे पत्रकार की उस बिरादरी की जो गिद्ध की तरह बैठी होती है, लाश गिरते ही वो उमड़ाने लगती है और उमड़ उमड़ कर मोदी से सवाल पूछा जाता है। हर मौत के बदले में मोदी सरकार को कोसा जाता है। एक बार फिर से रवीश कुमार ने तंज भरे लफ्ज में श्रद्धांजलि क्या दी है, उन्होंने मौत का मजाक उड़ाया है। इसके साथ ही कुछ और भी फेसबुक पर लिखा है उन्होंने। आप सबको पता होगा कि रवीश कुमार का जो पटकथा है वो फेसबुक पर लिखा जाता है पाकिस्तानियों की तरह, क्योंकि पाकिस्तान से उनको ज़्यादा ही प्रेम है और आनंद भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आज तो उनको अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए कि एक पाकिस्तानी एंकर किस प्रकार से बोल रही है, और दूसरी तरफ ये पत्रकार जो देश में रहते हैं और उसके बाद भी एक पत्रकार के जाने के बाद उसका माहौल उड़ाया जाता है, किस प्रकार से उसका मजाक बनाते हुए सेलिब्रेशन किया जाता है। ये सब देख के हमें ऐसा लगता है कि विरोधी कोई दूसरा नहीं है, पाकिस्तान या चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो लोग हैं जो हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए हैं। मोदी सरकार को कोसने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक ऐसा पत्रकार जो हमारे लिए हीरा था, उसको ये कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया का एक और
जो नगीना था, जो हीरा था, वो चला गया है। अब गोदी मीडिया बर्बाद होने के कगार पर। इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। आप भी सोचें कि ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होगी, इस प्रकार से दिल में नफरत भरी होगी तो क्या होगा। रवीश कुमार जो बड़ी बड़ी पत्रकारिता की बातें करते हैं, आज इनकी पत्रकारिता यहीं तक बची है। ऐसी पत्रकारिता जिसमें सरकार के खिलाफ नफरत और जहर, मानते हैं कि सरकार के खिलाफ आपके जहर और नफरत हो, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ, और एक हिंदू पत्रकार जिनसे ये जिहादी और वामपंथी बहुत ही जलते थे, क्योंकि रवीश कुमार को जिस प्रकार से रोहित सरदाना जी ने धोया था, रवीश कुमार के दिल में वो दर्द तो था, आज उमड़ पड़ा। इसीलिए भगवान ऐसे लोगों को भी नहीं पूछता, भगवान भी उन्हीं को अपने पास बुलाता है जो नेक काम करके गए हों। गाइस, ये वीडियो है और इस वीडियो में इन्होंने, जो आरजू काज़मी है, उन्होंने डिस्कशन की है अबाउट रोहित सरदाना जी के बारे में, जो कि अब हम में नहीं है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि वो हमारे में नहीं है। बेशक जो आया है इस दुनिया में उसने जाना भी है, और जानदार जो है वो उसको एक दिन तो जाना ही है। जाहिर सी बात है, कोई पूरी ज़िंदगी के लिए तो आया नहीं है यहाँ पर कि जब तक दुनिया है तब तक वो है। बस यादें ही रह जाती हैं, अच्छी हों या बुरी हों। अच्छी होती हैं तो ज़्यादा देर रहती हैं, बुरी हों तो फिर भी रहती हैं, लेकिन यह है कि बस तरीका अलग होता है याद करने का। तो खैर, सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि मरना सबने है, लेकिन अफसोस उन लोगों के ऊपर होता है जो लोग ज़िंदा हैं और लाशें बन चुकी हैं, जिनके अंदर ना इंसानियत बची है और ना ही उनके अंदर जो है वो दिल है, ना ही उनका दिमाग काम करता है। वो अंदर से मर चुके हैं, इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। अगर देखें, मरना सबने है। कोई कोरोना की वजह से मरेगा, कोई हार्ट अटैक की वजह से मरेगा, कोई अपनी नॉर्मल सोया सोया ही उठेगा ही नहीं, कोई एक्सीडेंट से मर जाएगा। देखें, मरना किसी ने भी है, किसी का कुछ पता नहीं है एक पल का भी। मैंने भी अपने बहुत सारे प्यारों को इस तरह से खोया है जिनकी मैं कभी भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। लास्ट ईयर यस, दिसंबर में 2020 जब मैं दुबई में थी तो मेरी आंटी की डेथ हुई थी, और वो डेथ मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेंटली मुझे उसने डिस्टर्ब कर दिया था, बिकॉज़ वो बिल्कुल ही मेरी सोच से बाहर थी। और फिर जब अचानक से वो, मतलब समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली हुआ क्या है, और अचानक से ही मैंने उनको खो दिया और मुझे ख़बर आई, कॉल आई कि साइमा आंटी की डेथ हो गई है। और मुझे जब, और पता भी कैसे चला कि मुझे पिक्चर सेंड की गई थी और मैं हक्का बक्का हो गई, होश खो बैठी। और मैं दुबई में भी थी, अकेली थी, तो मेरा दिल मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि कोविड भी था तो मैं एट अ टाइम नहीं पहुंच सकी थी, उनको नहीं देख पाई। और ये वक्त मैं आज तक नहीं भूल सकती। और ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मौत का किसी को पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ये वो लोग भूल चुके हैं जिन लोगों की अक्ल, दिमाग और दिल पर पर्दे पड़ चुके हैं, जिनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली ज़िंदगी है क्या। हम लोग दूसरों की मौत पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि ये वक्त हम पर भी आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर होकर रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग दूसरों की मौत पर खुशियाँ मनाएं। और देखें, ये उनका प्रोफेशन था अमित जी का, कि उनका काम था डिबेट करना, रियलिटी को आगे लेकर आना और डिस्कशन करना। अब वो कुछ भी बोलते थे। देखें, पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, पॉलिटिक्स इस दुनिया में रह जाएगी, हर चीज़ रह जाएगी। जो जाने वाला है वो चला गया। आप लोगों का काम है, अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है, एज आरजू ने जैसे कहा कि कुछ हो भी किया, तो यार आप उनको इस तरह से उनके लिए खुशियाँ तो मत मनाओ। ये कौन सी खुशियाँ मनाई जा रही हैं? कोई शादी का फंक्शन है या कोई बड़ी चीज़ है? पूरा भारत जो है, भारत की पूरी दुनिया इस वक्त पेंडेमिक से, कोविड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, अपने प्यारों को खो रही है। एक घर के 4 लोग मर रहे हैं, हर दूसरे घर में जो है वो कोविड का पेशेंट पाया जाता है। मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो जिनसे मैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में शेयर कर रहे होते हैं कि यार ये अपडेट्स दे रहे होते हैं एक्चुअली कि ये कोविड है और इसका ये इतने हमारे लोग जो हैं वो हो चुके हैं कोरोना के मरीज़, तो आइसोलेट है। तो यार ये चीज़ होती है, हमें इस चीज़ को इजी नहीं लेना चाहिए। और वो लोग
मुझे समझ ही नहीं आता, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि इन लोगों को, मैं तो कहती हूँ ऊपर वाला मुझे जो है ना ऐसे लोगों से 100 कदम दूर रखे। मुझे नहीं ऐसे लोग चाहिए, इतने गंदे लोग, इतने कोई घटिया लोग, जो लोग किसी की मौत पर खुशी मनाएं। सोचो अगर वो किसी की मौत पर खुशी मना सकते हैं तो उनकी सोच, उनकी कैफियत कैसी होगी। इतने गंदे लोग, मुझे नहीं चाहिए वही ऐसे लोग। एनीवेज, ये कहते हैं ना, दुश्मन को भी किसी की मौत पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। और अगर उनको किसी से मसला है और उनको मसला था, यार देखिए वो तो चले गए, अब वो वापस आकर अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। सो इन लोगों को चाहिए कि अगर उनसे कोई मसला था वो उनसे अपोलोजाइज करवा लेते कुछ भी, लेकिन अब वो जा चुके हैं। अब उनके जाने के बाद इन लोगों को किस चीज़ की खुशियाँ, ये किस चीज़ की, ये तो वही हो गया कि मतलब ये खुद झूठे हैं इसलिए उनके सामने नहीं कर सके, तो उनकी मरने के बाद जो है आज ये लोग अपना जो है वो दुश्मनी निभा रहे हैं। सो मेरे सामने तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा घटिया, आई एम सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे ये वीडियो देखकर ना आरजू काज़मी की, मुझे इतना कोई दुख हो रहा है ना कि उनके बारे में कोई इस तरह से कैसे कह सकता है। और मैं दुआ करती हूँ, आप भी प्लीज़ दुआ करें कि उनकी फैमिली जो है उनको सब्र मिले। उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी मिसेस हैं, और उनकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अराउंड 40 ईयर्स के थे वो, और बस कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई और काफ़ी जल्दी चले गए इस दुनिया से। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। खैर गाइस, आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, अपने आप बताएं कि आपको कैसे लगते थे उनके बारे में। एक वर्ड ज़रूर लिखें ताकि आइडिया हो कि उनके हेटर्स जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं तो उनके वैसे और उनके ऑपोजिट लोग कितने मेरे पास हैं जो उनको पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। सो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। भले वीडियो लाइक ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर आना चाहिए। कमेंट से मुझे आइडिया होगा कि आप लोग उनको कितना पसंद करते हैं। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ हमेशा की तरह आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।